लोकतंत्र के इस बड़े पर्व की बात करें तो आज लोकसभा चुनाव का पहला चरण था और आज जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ लोकसभा सीट पर चुनाव जो है वो आज संपन्न हुआ और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस सीट के अंदर दो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं, सांबा और विजयपुर। और अगर ओवरऑल पोलिंग की बात करें तो पोल परसेंटेज जो निकलकर सामने आ रहा है वो 76% है। और जिला इंतजामिया की तरफ से यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा की तरफ से कहें तो पुख्ता इंतजाम जो है सिक्योरिटी के भी किए थे। और उसी के साथ साथ अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो एक नया प्रोसेस जो इस पर इंक्लूड किया गया था, यानी वीवीपैट मशीन जो इंक्लूड की गई थी, जिससे कि शक रहता था हर कोई वोटर को कि हमारा वोट अपने कैंडिडेट को गया है कि नहीं गया है। और उस मशीन का भी अगर जिक्र करें तो बड़ा अच्छा रिस्पांस जो है वो वोटर की तरफ से भी आया और वोटर्स काफी सेटिस्फाई हैं इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को लेकर, क्योंकि कुछ नई चीजें जो है इस बार इंक्लूड की गई हैं। और एक बार फिर से वोटर्स ने दिखा दिया कि वोट में कितनी ताकत होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी को अगर स्ट्रांग करना है तो वोट डालना बेहद जरूरी है। और अब इस पूरे पोल प्रोसेस के बाद मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है डीसी सांबा सुषमा चौहान जी। इनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह से पूरा ये प्रोसेस रहा, यानी एक चैलेंज भी होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके लिए भी कि पूरा इंतजाम करना, पूरे प्रोसेस को जो है वो कंक्लूड करवाना। और कहीं ना कहीं इस सांबा जिला की बात करें तो इसमें पहाड़ी क्षेत्र भी आता है और उसी के साथ साथ बॉर्डर का इलाका भी है, यानी सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव पोलिंग बूथ भी जो है वो बनाए गए थे। अब ये जानते हैं कि किस तरह से रहा ये पूरा प्रोसेस। मैम, जेके मीडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक अच्छा प्रोसेस जो वो कंक्लूड हुआ। फर्स्ट फेज था आज, किस तरह से आपकी तरफ से जो इंतजाम किए गए थे, कितना चैलेंज था, किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को आपने आज जो है वो कंक्लूड करवाया है? थैंक यू ऋषि। एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैलेंज रहा। और जैसे कि आपने खुद ही कहा यहाँ पर कि जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है वो फेज़ 1 के तहत उसमें वोटिंग आज के दिन होनी थी। तो ईवीएम वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल हम पहली बार कर रहे थे, इसलिए भी ये चैलेंज था बिकॉज जो हमारा पोलिंग स्टाफ था उसके लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस ऐसा था। लेकिन मुझे काफ़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि काफ़ी अच्छे तरीके से पोलिंग स्टाफ ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और काफ़ी हाई वोटिंग परसेंटेज हमने रिकॉर्ड किया है, तकरीबन 75%। और जो इस डिस्ट्रिक्ट की डायनामिक्स हैं, जहाँ एक तरफ बॉर्डर एरियाज़ भी हैं और कुछ दुर्गम क्षेत्र भी हैं, उन सभी सेंसिटिविटीज़ को साथ में रखते हुए बहुत अच्छा काम किया है पूरी टीम ने, पोलिंग स्टाफ ने। जो डिप्लॉयमेंट रही पुलिस की तरफ से वो और बाकी जितना भी बैक एंड सपोर्ट रहा, वो सब ने मिलजुल कर जो एक टीम एफर्ट के तौर पे सामने आया है। बहुत अच्छा पीसफुल स्मूथ इलेक्शंस रहे, एब्सोल्युटली इंसिडेंट फ्री। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैलेंज रहा, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफ़ी कुछ अच्छा पॉजिटिव लर्निंग रही और लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रहा बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ वीवीपैट। क्योंकि एज यू वर मेंशनिंग, हालांकि पहले भी ईवीएम मशीनों को लेकर कहीं कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, लेकिन अब वीवीपैट के इंट्रोडक्शन से वोटर को भी ये कॉन्फिडेंस हो गया है कि वाकई जो बटन प्रेस किया गया है वोट उसी कैंडिडेट को गया है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी अच्छा हाई वोटिंग टर्नआउट से जो एक सक्सेस की खुशी होती है वो कई गुना और बढ़ भी गई है। लेकिन मैम, पूरे ज़िला सांबा की बात करें तो ज़िला सांबा काफ़ी बहुत बड़ा एरिया है, पहाड़ी इलाका भी है, बॉर्डर का इलाका, जैसे आपने पहले भी कहा। क्या कुछ इस तरह का कोई इंसिडेंट सामने आया कि मशीन में कोई किसी वोटर को दिक्कत आई हो, जिस तरह से वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या कुछ इस तरह का कोई इंसिडेंट सामने आया आपके? यस, कपल ऑफ प्लेसेस हमें ऐसी रिपोर्ट्स आई, कहीं मॉक पोल के दौरान, कहीं पोलिंग के दौरान, कि कहीं थोड़ी बहुत मशीन में दिक्कत आ रही है, कोई लीड की कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ डिजिटल डिवाइस। लेकिन हमने रिजर्व ईवीएम्स को सफिशेंट लोकेशंस पे प्लेस किया हुआ था और हमने इमीडिएटली अपने इंजीनियर्स को रश किया और उनको एट द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम उनको रिप्लेस या रिपेयर कर दिया गया, जिससे जो वोटिंग प्रोसेस था उसको कहीं उसमें उसका असर देखने को नहीं मिला। मैम, एक आखिरी मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि वोटर लिस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है वो लोगों को फेस करनी पड़ी, कुछ के नाम नहीं थे लिस्ट में, तो क्या इस पर आगे किस तरह से काम किया जाएगा? क्योंकि इसके बाद असेंबली इलेक्शंस भी जो है वो यही कहा जा रहा है कि जल्द आएंगे, तो क्या इसमें किस तरह से सुधार करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो ऋषि मैं ये बताऊंगी कि 75% जो वोटर टर्नआउट होता है अभी टेंटेटिव ही है। लोकसभा इलेक्शंस के लिए काफ़ी अच्छा फिगर है और हाई वोटर टर्नआउट जो है उसका श्रेय कहीं ना कहीं एक अच्छे रोल को भी जाता है। तो जहाँ तक वोटर रोल का सवाल है वो काफ़ी अच्छा ऑलरेडी है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन कहीं एक आध जगह ऐसा अगर सामने आया है कि वोटर क्लेम कर रहा है कि वो उस जगह का वोटर है लेकिन उसका नाम रोल में नहीं है, तो पोलिंग वाले दिन उसमें कुछ नहीं हो सकता। और ये एक दो तरफा जिम्मेदारी है डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। 1-1.5 महीने से, पोल के 1-1.5 महीने पहले से एक्सरसाइज शुरू हो जाती है कि लोगों को अवेयर कराया जाए, रोल को रीड आउट किया जाए,
पोलिंग स्टेशंस में BLOs द्वारा, और लोग उस वक्त सामने आए ताकि सही समय पर इसकी दुरुस्ती की जाए अगर कहीं कोई कमी पेशी है। तो जो जिस दिन पोल होता है वो दिन डेफिनेटली जो रोल में जिसका नाम है वही अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर है। उस वक्त क्लास फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, लेकिन हर बार यही कोशिश रहती है कि रोल को कैसे पहले से और बेहतर किया जाए। मैम, इस बार मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए, काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं वहाँ पर देखी गई, चाहे वो डिसेबल्ड पर्सन होंगे उनके लिए व्हील चेयर्स का भी जो वो बंदोबस्त किया गया था। मतलब ओवरऑल देखें तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब किस तरह से आपको जो आपका स्टाफ था, पोलिंग स्टाफ था, उनकी तरफ से भी किस तरह से रिस्पॉन्स अभी तक आपको मिला है? मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये एक बहुत अच्छा वेल कोऑर्डिनेटेड, मेटिकुलसली प्लान्ड एंड वेरी ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड टीम एफर्ट था, जिसमें पोलिंग स्टाफ का रोल बहुत ही क्रूशियल है। बिकॉज हम दफ्तर में बैठ के कितनी भी प्लानिंग कर लें, लेकिन फाइनली जिसने एग्जीक्यूट करना है विच इज़ द पोलिंग स्टाफ, तो सब कुछ उनके हाथ में है। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं अपने पोलिंग स्टाफ को, पुलिस को, फॉर द एंटायर टीम आई कॉन्ग्रेचुलेट देम दैट इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने पूरा काम किया। और जहाँ तक वोटर्स के एक्सपीरियंस का सवाल है, मुझे लगता है पर्टिकुलरली मॉडल पोलिंग स्टेशन में उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बिकॉज हमने कुछ फैसिलिटीज़ इस तरह से प्रोवाइड करने की कोशिश की थी। ड्रिंकिंग वाटर एंड AMF जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटी वो तो थी ही, बट ओवरहेड शेल्टर वगैरह, जिससे गर्मी का मौसम है, धूप के समय ज़्यादा दिक्कतें ना हो। तो आगे हमारे यही प्रयास रहेंगे कि एक एक करके सभी जितने पोलिंग स्टेशन हैं उनमें वो सारी फैसिलिटीज़ हम दे सके जो हमने मॉडल पोलिंग स्टेशन में दी हैं। जी, एक मैसेज आपकी तरफ से उन वोटर्स के लिए जिन्होंने आज अपना वोट कास्ट नहीं किया है, क्योंकि सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कितना ज़रूरी है वोट कास्ट करना, क्योंकि आपका पहला अधिकार है। क्या मैसेज देना चाहते हो उन वोटर्स को कि जिन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया? मैं उन सभी वोटर्स को यही बोलूँगी कि आप फिर अपना वोट कास्ट करें, एंड दिस इज़ योर बेसिक मैंडेटरी राइट एंड ड्यूटी बोथ, सो यू शुड बी कास्टिंग योर वोट। थैंक यू जेके मीडिया से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ DC सांबा सुषमा चौहान जी। इनसे भी जानने की कोशिश की, यानी इनका भी रिएक्शन जानने की कोशिश कर रहे थे कि अगर जिला सांबा की बात करें तो 76% का मतदान जो अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। और एक बार फिर से सांबा की अगर हम बात करें तो सांबा में एक बार फिर से बम्पर पोलिंग जो है वो देखने को मिले, क्योंकि सांबा की फिगर हमेशा से ही सबसे ज़्यादा होती है, सबसे नंबर 1 होती है, चाहे वो पंचायत इलेक्शन में भी आपने देखा या म्यूनसिपल इलेक्शन में देखा। तो ओवरऑल अगर देखें तो इस बार नई चीज़ें जिस तरह से इंक्लूड की गई, VVPAT मशीन का इस्तेमाल किया गया, जो फोटो कैंडिडेट की ब्लिंक करती है चुनाव निशान के साथ, तो कहीं ना कहीं शक जो होता था जो वोटर का, वो दूर हो जाता है कि हमारा जो वोट है अपने ही कैंडिडेट को गया है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो इस बार नए वोटर्स यानी युवा वोटर्स जो है वो ज़्यादा सामने आए, अपना उन्होंने पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल किया, और वो काफ़ी उनका अगर एक्सपीरियंस जाने, जैसा से हमने आज सुबह से ही उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो सबका जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा था। और वो कहते हैं कि अगर इस संविधान की बात करें, यानी इस लोकतंत्र की बात करें, तो इसे मजबूत करने के लिए वोट कास्ट करना जो है वो बेहद जरूरी है। और एक बार फिर से एक अच्छी जो है वो पोल परसेंटेज जो है वो सांबा में निकलकर सामने आई है। और पोलिंग स्टाफ की बात करें तो सबने अच्छा कोऑर्डिनेट किया, चाहे वो डिसेबल्ड पर्सन्स की बात करें तो उनके लिए भी बेहद अच्छी सुविधाएं जो है वो आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा ने प्रोवाइड की, चाहे उसमें व्हील चेयर का इस्तेमाल किया गया उन पर्सन्स के लिए जो डिसेबल्ड हैं। उसी के साथ साथ वहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पर उनका भी स्टाफ मौजूद है। यानी ओवरऑल देखें तो हर किसी ने अपना जो है इसमें बखूबी अपना रोल निभाया है। और इस लोकतंत्र के महापर्व की बात करें तो आज जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान था और पूरा पीसफुली जो है वो संपन्न हुआ है। और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का, मैं बार बार कह रहा हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के बिना कोई भी इस तरह के इवेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। उनकी जो इसमें भागीदारी थी वो अहम थी और उन्होंने एक फेयर तरीके से इस पूरे पोल प्रोसेस को जो है वो कंडक्ट करवाया है जिला सांबा में। यह था अभी तक का अपडेट, यानी 76% का जो मतदान है वो जिला सांबा में रिकॉर्ड किया गया है आज पहले चरण के मतदान के लिए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।